बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गेस्ट ब्लॉगिंग का एक पूरा सेशन। इस पे हम आपको फ्री कोर्स कराएंगे जीबीओपी का, जिसको हम कहते हैं, और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। इंशाल्लाह आप इस पे 4 से 5 मंथ अगर वर्किंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा हासिल होगा। और कुछ लोगों को तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में ही इसका पता लगना स्टार्ट हो जाता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने गेस्ट ब्लॉगिंग का फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर, के आखिर ये होती क्या है। तो गेस्ट ब्लॉगिंग पे बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉग पे, कि ब्लॉग होता क्या है। तो ब्लॉग ये होता है, आर्टिकल कह सकते हैं उसको, वेबसाइट कह सकते हैं, कि वो चीज जहाँ पे कुछ हमें मिल रहा होता है, या प्रोडक्ट हम देख देते हैं, या सर्विस कोई दे रहे होते हैं। हम देखते हैं उस पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं डिफरेंट किस्म के। इसको हम दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक होती है प्योर, एक होती है जनरल। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरा जो बिजनेस, मैं जो शौक है ना मुझे, या मेरा बिजनेस है, वो है बेकिंग का। मुझे पसंद है कि मैं कुकिंग से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड जो है चीजें, इंफॉर्मेटिव जो चीजें है ना वो शेयर करूँ, जैसे टेक्निक्स है उसकी। सिर्फ बेकिंग का मैं उस पर शेयर कर रही हूँ, कुकिंग का। तो जो ये वेबसाइट होगी ना, जो सिर्फ कुकिंग से रेलेवेंट है, या फिर आप इंजीनियर हैं, तो आप जो है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर का बहुत पता है, तो आप उस पर सॉफ्टवेयर का बता रहे हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर का, तो वो होगी प्योर, प्योर वेबसाइट, कि सिर्फ वो एक चीज से रेलेवेंट है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं, एक वेबसाइट है, उस पर फैशन का आर्टिकल भी है, उस पे ट्रैवलिंग का भी है, उस पे टेक्नोलॉजी का भी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसी वेबसाइट को हम जनरल वेबसाइट कहते हैं। तो होप सो आपको प्योर और जनरल में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अब हम चलते हैं, व्हाट इज गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट से भी आपको समझ आ रहा होगा, जो गेस्ट हमारे घर भी आते हैं उनको हम क्या कहते हैं उर्दू में, मेहमान कहते हैं। तो ऐसे ही गेस्ट ब्लॉगिंग होती है कि आप किसी की वेबसाइट पे जो है ना आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। कि आपको, हमारे पास दो चीजें होती है ना, या फिर क्लाइंट होते हैं या फिर वेंडर होते हैं। क्लाइंट क्या होता है, जैसे कि वो हमें कोई चीज दे रहे हैं लगाने के लिए, उसको हम क्लाइंट कहेंगे जीबीओबी की लैंग्वेज में। और वेंडर क्या है, वेंडर को हम जीबीओबी की लैंग्वेज में, जो वेंडर कहते हैं उसको हम आम अल्फाज में कहते हैं सप्लायर। जो चीज हम जिसको दे रहे होते हैं उसको हम जीबीओबी में वेंडर कहते हैं। जो हम उससे राब्ता करते हैं, हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लाइंट कैसे आउटरीच करते हैं, ये सब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, आपको हर वीडियो में आपको इसका पता चल जाएगा। लेकिन बेसिक आज हम इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, तो सिर्फ हम उस पर बात करेंगे कि वो होते क्या है। तो जैसे कि ब्लॉगिंग क्या है, मैं मेरी वेबसाइट है, उसपे मैं एक आर्टिकल किसी का पब्लिश कर रही हूँ या अपना पब्लिश कर रही हूँ, तो वो ब्लॉगिंग है। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है, जिसपे मैं किसी और की वेबसाइट पे किसी का आर्टिकल या अपना आर्टिकल पब्लिश कर रही हूँ। जैसे कि हम लिखते भी हैं, इसमें कंटेंट राइटिंग भी होती है और पब्लिश भी करते हैं। कंटेंट राइटिंग के चार्जेस अलग होते हैं, पब्लिश के चार्जेस अलग होते हैं। तो अगर हम लोग राइट एंड पब्लिश कर रहे हैं आर्टिकल पे किसी की वेबसाइट पे, तो हम उसको गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप राइट भी कर रहे हो, हो सकता है कि क्लाइंट आपको लिखा हुआ दे, और हो सकता है वो आपको लिखने के लिए भी दे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं ब्लॉगिंग के, इससे हमें ट्रैफिक मिलती है। ट्रैफिक आती है ना, जब हम किसी के लगाते हैं तो हम सारी वेबसाइट पहले चेक करते हैं, या तो हमें वेंडर, वो क्लाइंट हमें कहता है कि उसको इस वेबसाइट पे जो है ना वो अपना जो आर्टिकल है वो पब्लिश कराना है। तो हम उसकी एसईओ भी करते हैं, ताकि जो उसके जो है ना वो रैंक हो। ये ऑप्शन आपकी अलग है, इसके चार्जेस आप अलग लेंगे, कि अगर वो चाहता है कि वो रैंक भी आप उसको करते हैं। फिर हमारा है हाउ गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच वर्क, ये कैसे वर्क करती है। इसमें हम करते हैं, फाइंड करते हैं क्वालिटी ब्लॉग्स दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट। जब जब भी क्लाइंट आपको देगा ना आर्टिकल पब्लिश करने के लिए एक वेबसाइट पे, आपने चेक करना है कि ये जो उसका ऑथर है, उसने अलाउ भी किया हुआ है कि नहीं, कि उस पे कोई अपनी जो है आर्टिकल पब्लिश करा सकता है कि नहीं। कुछ होते हैं जो थोड़े अरसे के लिए उसको बंद भी कर देते हैं, तो सबसे पहले आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, पता लगाना है कि उस वेबसाइट पे आर्टिकल पब्लिश होना स्टार्ट है अभी, कि उसने थोड़ा टाइम के लिए उसको बंद किया हुआ है। ये भी वही बात है। और फिर आपने निगोशिएट भी कर सकते हैं फॉर डू फॉलो बैक लिंक्स, जैसे कि आजकल
हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग कोई चीज, जैसे खवातीन है वो मार्केट जाती हैं चीजों को बाय करने के लिए, तो वो निगोशिएट करती हैं कि नहीं हमें ये चीज इतने में चाहिए, इतने में नहीं चाहिए। तो आपने डू फॉलो बैक लिंक्स के लिए भी निगोशिएट करना है कि हमें दो चाहिए, एक नहीं चाहिए, हमें इतनी ही प्राइस में दो लिंक्स लगा के दें। और इस बात का अपने ख्याल रखना है हमेशा कि बैक लिंक्स की टू टाइप्स होती हैं, एक डू फॉलो होता है, एक नो फॉलो होता है। तो आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि लिंक जो है वो आपका डू फॉलो हो और स्पॉन्सर लिंक ना हो। जैसे जैसे लिंक्स आप लगवाएंगे उसकी प्राइसेस अलग होगी, डू फॉलो की अलग होगी, नो फॉलो की अलग होगी, और बैक लिंक्स की अलग, और स्पॉन्सर बैक लिंक की अलग होगी। तो इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद मोनेटाइजिंग गेस्ट ब्लॉकिंग आउटरीच, हमने चार्ज तो करना है क्लाइंट से। आपने, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक वेबसाइट पर आर्टिकल जो है ना, वो वेंडर मुझे कह रहा है कि मैं $40 का आपको लगा के दूंगा। तो जब आपने क्लाइंट स्टार्टिंग में पकड़ना है ना, तो आपसे कम उससे प्राइस रखनी है ताकि वो आपका परमानेंट क्लाइंट बन जाए, और काम उसको अच्छा और जल्दी करके देना है। और जो आपने आर्टिकल लगाया है ना, आपने ट्राई करनी है कि वो परमानेंट रहे। वरना हम लोग जिसकी गारंटी देते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की होती है कि 6 मंथ्स तक आपका लिंक रहेगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो परमानेंट रहे। इससे कि क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट भी गेन होगा। प्राइस कम चार्ज करेंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आप प्राइस बढ़ाते जाए विद इन आफ्टर फ्यू मंथ्स। लेकिन एक साथ आपने ये नहीं कि $40 मांग रहा है तो आप 60, 70 या 100 मांग ले, तो क्लाइंट उसी टाइम ही भाग जाएगा, वो कभी भी आपका क्लाइंट नहीं बनेगा। और दूसरा, पार्टनरिंग विद एजेंसीज एंड बिजनेसेस लिंकिंग बैक लिंक्स, आपने उन एजेंसीज या बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कर लेनी है जो कि बैक लिंक्स लगवाना चाहते हैं। और आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं और ऐसी सर्विस भी दे सकते हैं, मतलब आप कंटेंट लिख के भी दे सकते हैं। कंटेंट दो होते हैं, एक एआई से जनरेटेड होता है और एक जो होता है ना वो सेल्फ राइट होता है। तो आपने ओरिजिनल कंटेंट, इसकी भी प्राइसेस अलग होते हैं, एआई से लिखवाने के अलग होते हैं, ओरिजिनल के अलग होते हैं। लेकिन अगर आप अपना लिख के दें तो वो ज्यादा बेहतर है। और एसईओ सर्विस से मतलब आप रैंक भी करें। और फिर की टूल्स फॉर सक्सेस, कौन से टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं। ईमेल आपने आउटरीच कैसे करनी है, ईमेल के मतलब कि जब भी हमने वेंडर या क्लाइंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं ना, तो पहला तरीका ये है कि हम उसको जो है ना वो मेल्स करते हैं। मेल्स करने के लिए यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी हुई, वो भी मैं आपको टूल का बता देती हूँ, वो है ब्रीवो। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि आप कर रहे हैं फाइंड क्लाइंट, आपसे इतनी ज्यादा मेल इकट्ठी नहीं हो सकती हैं। आप, जो मैं स्टार्टिंग में कहती हूँ कि आप जो है वो मेल्स करें ना, वो रोज की मैक्सिमम 100 मेल्स करें आप लोग। कैसे फाइंड करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आप अहरफ से फाइंड कर सकते हैं या सैमरश। लेकिन मैं कहूंगी कि आप सैमरश से फाइंड करें कि जो अहरफ है ना वो थोड़ा जो है ना एक्सपेंसिव टूल है। तो सैमरश जो है आपको 500 तक का मिल जाएगा। अहरफ के लिए आपको 7 to 8 thousand जो है वो खर्च करना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि स्टार्टिंग में आप सैमरश लें, जिससे से आपका बिजनेस एक्सपैंड होता जाएगा, फिर आप अहरफ को बाय कर लेंगे। इससे हमने फाइंड कर लिया। और फ्री भेजने के लिए इसमें भी आपकी लिमिट है कि आप कितनी लिमिट वाले को जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो आपने ब्रीवो को लेना है, ब्रीवो से आप जो है वो सेंड कर सकते हैं बहुत ज्यादा। तो बल्क में भेजने के लिए आप ब्रीवो का यूज कर सकते हैं। स्नो जो है इसके अंदर भी लिमिट है, इसके अंदर भी लिमिट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी ज्यादा लिमिट है, इसके अंदर बिल्कुल ही कम लिमिट है कि आप इतनी भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव टूल बाय कर सकते हैं तो आप स्नो आएगा, प्रीमियम अकाउंट जरूर बाय करें। या आपको लिख कर भी दे देगा। इस पे भी हम इंशाल्लाह एक लेक्चर रखेंगे कि ब्रीवो पे, हंटर पे और स्नो आई से आपने कैसे भेजना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो आप अगली वीडियो को देखना मत भूलिएगा, कोर्स को पूरा किएगा और लाइन वाइज वीडियोस देखिएगा ताकि आपको इजी रहे, हर चीज को समझने में मुश्किल ना हो, आसानी से आप समझ लें। और हर चीज के लिए आपने गूगल शीट जरूर बनानी है। क्लाइंट की गूगल शीट अलग होनी चाहिए, वेंडर्स की अलग होनी चाहिए। और वेंडर जो है ना वो हम लोग उससे भी ढूंढ सकते हैं फेसबुक से, उस पर भी हम एक लेक्चर रखेंगे। आगे हमारा है व्हाई दिस बिजनेस इज प्रॉफिटेबल, क्यों ये बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है। क्योंकि इसकी हाई डिमांड है मार्केट में। आप कभी कहीं भी देखे ना आप, 2 से 2.5 साल से गेस्ट ब्लॉगिंग की बहुत डिमांड है, लोगों ने बहुत पैसे इस चीज से कमाया है। तो आप भी इसकी तरफ आए, इस पे मेहनत करें, वर्किंग करें, इंशाल्लाह आपको भी इसका सिला मिलेगा। आप, बैकलिंक्स की बहुत डिमांड है, लोग बैकलिंक्स लगवाते हैं।
किसी की वेबसाइट पे जाके अपना आर्टिकल लगाते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा लिंक जो है वो दे देते हैं, अपना छोटा सा लिंक जो होता है कि आप इस पे क्लिक करें तो आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो वो क्लाइंट की वेबसाइट होती है। और एसईओ सर्विस भी देते हैं। एसईओ का भी इंशाल्लाह मैं एक पूरा कोर्स रखूंगी कि आप एसईओ कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज की, और इससे आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलते हैं। इस पे मैंने आपको क्लाइंट ढूंढने के लिए मैंने एक लिंक्डइन का भी लेक्चर रखूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं कि लिंक्डइन से क्लाइंट जो कैसे मिलते हैं, और सबसे अच्छे क्लाइंट आपको लिंक्डइन से मिलते हैं या क्लच से मिलते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे भी हम लोग एक एक लेक्चर रखेंगे, तो वीडियोस को देखना मत भूलिएगा और कोर्स को पूरा और लाइन वाइज देखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि हम कैसे जो है एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ का क्या फायदा है और क्यों। अब हमने सर्च किया बेस्ट जैकेट्स, तो ये देखें डिफरेंट रिजल्ट्स आ गए हैं, और इसके आगे जो है ये देखें 10 तक पेज है, आगे भी हैं, आगे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये लाखों में पेजेस जो होंगे, लेकिन आप देखें जब भी हम कोई चीज सर्च करते हैं तो हम एक पेज से आगे नहीं जाना पसंद करते। अगर हमारी काम की चीज हमें मिली है तो ठीक है, नहीं तो हम उसको बंद कर देते हैं। तो एसईओ का फायदा ये है कि यहाँ पे फिटेड आ रही है फर्स्ट पे, तो अब मैं चाहती हूँ कि कोगार या फिर ब्रेकआउट जो है फर्स्ट पे आए, तो इसकी हम लोग एसईओ कर लेते हैं। तो ये फिर फर्स्ट नंबर पे आ जाती है, तो हम इसको पहली वाली को क्लिक करते हैं। इसमें जो है फिटेड में हमारी आ रही है सारी ब्रांड से कपड़ों से रिलेटेड जो है वो चीज़ है। अब हम देखते हैं कि प्योर और जनरल साइट में क्या डिफरेंस है। पहले हम प्योर साइट जो है वो निकाल लेते हैं। मैंने सर्च किया टेक्नोलॉजी, ये ठीक है, टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट सारी जो है वो वेबसाइट आ गई, इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी होगी, और इससे रेलिवेंट मतलब फैशन नहीं होगा, ट्रैवलिंग नहीं होगी, कुछ भी, या स्पोर्ट्स नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ जनरल वेबसाइट्स। जब मैंने जनरल वेबसाइट जो है वो की है, तो यहाँ पे देखें रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं अलग सर्च करूंगी तो जो रिजल्ट है वो अलग आ जाएंगे। अब मैंने किया टॉप 10 जनरल वेबसाइट्स, तो इसने मुझे ये दे दी है। अब कोई मैं अपनी तरफ से सर्च करूं तो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग लिखते हैं टेक्नोलॉजी, पहले गलत है, CHNOLO, टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स वेबसाइट, स्पोर्ट आ गया, आगे हम वेबसाइट लिख लेते हैं। जब हमने ये लिखा तो ये देखें इसने हमें डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स दे दी हैं जो उससे रेलेवेंट है। तो ये जर्नल है जिसमें स्पेसिफिक निश पे काम ना हो रहा हो, बल्कि एक से ज्यादा चीजों पे भी लिखा जा रहा हो। तो उम्मीद है कि आपको जीबी और बी का जो है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ आया होगा। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको आगे लेके चलेंगे, हर चीज को मैं आपको बताऊंगी, और प्रैक्टिकल वर्क जो है वो हम साथ साथ करेंगे। जुड़े रहे हमारे जीबीओबी कोर्स में। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, जिसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी, और हम बकायदा इस जर्नी का अब आगाज करेंगे। तो जुड़े रहेंगे इस जर्नी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।